हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। तो आज अपने घर से ये ब्लॉग मेरा अपने घर से ही हो रहा है। तो मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि ब्लॉग की शुरुआत करूं, लेकिन पहले सोचा कि बाहर जाऊंगी, बाहर निकल के अपना गार्डन में जाके आज का ब्लॉग करती हूं। लेकिन आज तो बारिश हो रहा है यहाँ पर। पूरा मॉर्निंग से ही बीच में थोड़ी सी रुकी थी और उसके बाद अभी भी बारिश ही बाहर हो रही है। तो कल से जब से आए हैं यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो गया है। और क्योंकि वहाँ हम अच्छे ही वेदर में से आए थे, वहाँ का तो बेंगलोर का तो वेदर जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बेंगलोर का तो मौसम वैसे ही हमेशा से अच्छा होता है। तो देहरादून के बारे में सुना था कि बहुत गर्मी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो कल जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उस समय रास्ते में तो सब जगह बादल बादल थे, और जब यहाँ उतरे देहरादून में तो यहाँ पर उस समय खूब अच्छी धूप आ रही थी और बल्कि गर्मी लग रही थी। जब आए हैं गाड़ी में वहाँ से यहाँ तक, जब कैब में आए हैं तो लग रहा था कि यहाँ तो गर्म है काफ़ी। लेकिन रात होने तक जो है मौसम ने फिर से, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था ऐसे ही, दिन के टाइम थोड़ी सी धूप निकल आई थी बस। तो शाम को रात के टाइम में फिर मतलब जो है बारिश हुई, और दिन में भी बस थोड़ी देर के लिए रुक के, और अभी शाम के टाइम से फिर से मतलब बारिश हो रहा है। तो मौसम यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो रखा है, क्योंकि हम लोग वहाँ बहुत अच्छे ही मौसम में से आए थे। वहाँ तो बिल्कुल भी एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ भी वही है, देहरादून आके भी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ का मौसम अच्छा था, तो यहाँ पर भी हमें अच्छा ही मौसम मिल रहा है। तो अगर बात करें अपने घर की, तो इतने दिनों बाद जब आते हैं फ्रेंड्स कहीं से भी बाहर से, जब हम लोग आते हैं तो घर काफ़ी गंदे हो चुके होते हैं, क्योंकि इतने दिन से बंद बंद में, सॉरी बीच में गला ख़राब हो गया था। तो जब भी आते हैं कहीं से तो घर हमारे वैसे ही काफ़ी धूल धक्कड़ हो चुका होता है। वो भी जब इतने दिन से 15, 16, 17 दिन से जब मतलब जो है इस तरह से घर बंद होता है, तो आने के बाद फिर काफ़ी डस्ट होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब आए हैं इतने दिन बाद भी, तो उस दिन जब गए थे तो क्लीन करवा के गए थे, और बस फिर ऐसे ही बंद रहा, बंद कर दिया गया, तो हमें वैसा ही साफ़ सुथरा घर मिला। तो घर आके खैर अच्छा तो लगना ही था। इतने टाइम बाद जब घर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगा अपने आप घर में आने के बाद। और सबसे बड़ी बात होती है आजकल फ्रेंड्स, सेफ्टी की। घर अगर आपको कहीं से भी आप आते हैं इतने टाइम बाद सुरक्षित मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल सुरक्षा का सभी जगह बहुत बड़ा इशू है। तो बढ़िया है हमारा शहर इस मामले में कि मतलब इस तरह का वो तो चांस की बात है कि कभी कभी कुछ मतलब ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है। अदरवाइज जो है हमारा शहर इस मामले में बहुत सही है, और आने के बाद हमें अपना घर ठीक ठाक मिल गया। तो अभी मैं निकल आई हूँ बाहर। मैंने सोचा बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। तो ये देखिए, पीछे देखिए आप, आसमान इस तरह का है, पूरे बादल हैं और चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, और बारिश अभी भी हो रही है। मैंने हालांकि जब मौसम ख़राब होता है तो मोबाइल को बाहर थोड़ा डेंजरस लगता है, लेकिन मैंने फ़्लाइट मोड पे करके और फिर मैं बाहर का वेदर दिखाने के लिए आपको तो मैं बाहर निकली हूँ। तो अगर बात करते हैं हमारे गार्डन की, आज अंदर जाके नहीं दिखाऊंगी, सामने जाके नहीं दिखाऊंगी, पर यहीं गार्डन का जो व्यू है वो दिखाती हूँ। पूरा झाड़ झंकाड़ हो रखा है फ्रेंड्स। पूरी जो है, जो सब्जियों की बेलें हैं वो सारी दीवार के ऊपर से हो करके उस तरफ को जा रखी है, रोड की तरफ को, मेन रोड साइड को गई हुई है। तो ये भी माली को चढ़ा करके ये भी आगे कराना पड़ेगा। और सामने भी देखिए नींबू का जो पेड़ है वो भी सारा ऐसे लद के आगे को, जो हमने बांध दिया था ऊपर टैग करके, वो सारा नीचे हो गया है। तो बाकी ये देखिए सारी साग सब्जियों के जो है पूरे जंगल बने हुए हैं यानी कि कुछ भी मेंटेन नहीं किया है, बीच में माली भी आया नहीं है, और हम लोग तो यहाँ पर थे ही नहीं। तो अंदर मैं अभी गार्डन में नहीं जाऊँगी, मैं यहीं से ही आपको व्यू दे रही हूँ। तो गार्डन का ये हाल हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो, यहीं पर जो रखे हुए हैं गमले हमने तीनों, सब के सब जो है, क्योंकि देखिए
हालांकि कोई पानी डालने वाला भी नहीं था, लेकिन ऊपर कुछ दिन 1-2 दिन मेरा भतीजा 2-3 दिन तक वो आता रहा बेचारा। और उसके बाद जो है सरिता आ गई थी, तो सरिता पानी देती रही। और कभी कभी मधु भी दे देती होगी, जब कभी काम करने के लिए मेड जो है सुबह आ गई होती थी तो ये देखिए पौधे भी सब ठीक ठाक चल रहे हैं, सारे पेड़ पौधे सही हालत में चल रहे हैं। फ्लावर्स भी सूखे नहीं हैं, अच्छी हालत में हैं। सूखेंगे क्यों, बरसात का मौसम में बारिश आती रहती है तो फिर हो जाते हैं, फिर ठीक ठाक चलते हैं। तो इस तरह से जो है बाहर निकल के मैंने आपको ये सब बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए ही मैं आपको बाहर लेके आई हूँ। हालांकि मैं भीग रही हूँ, बारिश आ रही है, बहुत तेज़ नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश है। ये देखिए जो है ये आपको मैं अपना नज़ारा यहीं से ही दिखाते हुए अब जा रही हूँ मैं अपनी गाड़ी की तरफ को। और अभी शायद हमें कहीं जाना भी पड़े, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर जाके मौसम देख के आऊँ, लेकिन बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। तो गाड़ी भी पूरा आगे थी तो बहुत गंदी हो चुकी थी, फिर मैंने पीछे की तरफ कर दी थी ताकि बारिश पड़े तो बारिश में थोड़ी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से सफाई नहीं हुई थी ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर कर दी गाड़ी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये है, तो आज का ब्लॉग जो है कुछ इसी तरह से मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए आप देख रहे हैं गाड़ी पे भी पानी पूरा छींटे, और अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए बारिश पड़ रही है और मैं भीग रही हूँ साथ में, लेकिन अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है बाहर जाके बाहर का नज़ारा लिया जाए। तो ये है बाहर का नज़ारा, ये देखिए आप पूरा का पूरा जो है बैठ गई है करके, तो फिर मैंने कुंडी लगा दी। घर के चारों तरफ का व्यू मैं आपको इस तरह से दे रही हूँ। ये जो है तो बताइए, ऐसे ही हो जाता है। पीछे देखिए हमारे घर के पेड़ है फ्रेंड्स, ये ना ये वाला इतना बड़ा हो गया है, और यहाँ से थोड़ा हमारा काम ही बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इसके पत्ते जो हैं ये गिरते रहते हैं। ये देखिए नीचे आपने देखे होंगे, तो आजकल तो थोड़े कम हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में सारा पूरा जो है यहाँ पर पूरा भरा रहता है पत्तों से, झड़ते रहते हैं सारे पत्ते। तो ये सब इस पेड़ की करामात है, इसी की वजह से। तो ये है ना, पड़ोसियों के घर के आगे आंवले का पेड़ है, सब लोग आ के बाहर के लोग आ के यहाँ से आंवला झाड़ के ले जा लेते हैं, और हम जो यहीं पड़ोस, हमने कभी भी नहीं एक बार भी जो है आंवला वहाँ से नहीं निकाला है। तो ये देख रहे हो आप, मैं भीगते हुए यहाँ पर कर रही हूँ ब्लॉग। और तो अब चलते हैं अंदर। तो अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ को, और अंदर गए हैं वापस। पहले मैंने लाइटें जला रखी थी यहाँ पर, अभी लाइट वाइट सारी बुझा दी थी, तो पूरा अंधेरा लग रहा है अंदर। तो अंदर का ये नज़ारा है, और मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं आपको अंदर का जो है पूरा व्यू दिखाऊंगी, घर का, घर के अंदर का ब्लॉग बनाऊंगी एक दिन पूरा। तो हाउस टूर दूंगी किसी दिन, यही मैंने। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो इसी तरह से हो रहा है। और अब मैंने फानूस की भी लाइट जला ली है, तो अंदर अच्छे से रोशनी हो गई है, ये देखिए। तो अच्छे से रोशनी हो गई है तो फिर क्लैरिटी रहती है। तो अंदर का मैंने इसी तरह से मैंने आज, और बाहर का भी मैंने दिखा दिया आपको व्यू जा करके कि बारिश होने के बाद कैसा हो रखा है, कैसा गार्डन में गई नहीं मैं अंदर, लेकिन ऊपर से ही मैंने आपको दिखा दिया कि गार्डन का क्या हाल हो रखा है, पूरा झाड़ झंकाड़, क्योंकि माली आया नहीं, मेंटेन करने वाला कोई आया नहीं, तो फिर वो उसी तरह से होना था। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो इसी तरह से अंदर का मैं आपको दिखा रही हूँ हाल। तो दोस्तों वहाँ पर जो हम लोगों ने मेडिसिन्स ली थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो है वहाँ से कुरियर से ही भिजवा दी थी। तो कुरियर वाले ने बोल दिया था कि वो पहले ही पहुँच जाएगा, शायद हम लोगों के पहले आने से पहले ही दवाइयाँ पहुँच जाएगी। लेकिन हुआ ये कि हो सकता है वो फ़ोन कर रहे होंगे हमें, और हमें फ़ोन पता नहीं, हम
अटेंड नहीं कर पाए, हमने फ़ोन सुना नहीं। तो कल क्या हुआ कि जैसे ही हम घर पहुँचे, घर पहुँचते ही जो है बेल बजी, तो जाके देखा तो कुरियर वाला, तो वो दवाइयों वाला जो है आ चुका था दवाइयाँ लेके। तो अच्छा हुआ हमारे सामने ही फिर वो दवाइयाँ भी आ गई थी, हमने खुद ही रिसीव करी है। तो आपको ये देखिए पूरा जो है मेडिसिन पहुंच चुकी है। पूरा इतना बड़ा जो है 2 मंथ्स की उन्होंने वहीं से ही जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है वो ये पूरी की पूरी। और ये भी अच्छा हुआ कि खुद ही रिसीव करी है हम लोगों ने। तो दवाइयाँ आ चुकी है और दवाइयों के साथ हम भी आ चुके हैं। तो ये अच्छा ही हुआ कि हमने खुद ही दवाइयाँ रिसीव भी कर ली। तो आई हूँ किचन में। तो किचन में दाल सब्जी ये हमारे लिए ऑलरेडी है बनी हुई। तो बस अब डिनर के लिए हमें ये दाल सब्जी है और बस थोड़ा सा 2-4 रोटी बनानी पड़ेगी और उसके बाद हमारा डिनर भी रेडी। हाँ तो फ्रेंड्स, सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपने ब्लॉग मेरा देखा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही आप सबसे लेती हूँ आज मैं विदा। और तो आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।